हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन ब्लॉगर दिया शर्मा में। और यहाँ बड़ी आज हम लोग बात करने वाले हैं आइकिया के बारे में। बैंगलोर में फर्स्ट टाइम अभी आइकिया ओपन हुआ है और अभी 4th डे था जब हम गए थे। तो हम अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहते हैं। आइकिया का रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस हम आपसे साथ शेयर करना चाहते हैं। तो ऐसा है कि आइकिया का रेस्टोरेंट बहुत ही A1 है, पहला बात। दूसरा बात, अगर आपको वहाँ जाना है, अगर अभी जाना है तो यहाँ पर ही तो बहुत भीड़ होता है, क्योंकि अभी अभी न्यूली ओपन हुआ है तो आइकिया में बहुत भीड़ होता है। अब हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा बैंगलोरियंस वहाँ आता है। और यूजुअली हम वीकडेज में गए थे तो हम बोल सकते हैं कि इतना भीड़ था कि 2 घंटा मेरे को सिर्फ एंट्री में लगा है और 1 घंटा खाने वाले लाइन में लगा है आने तक में। और वहाँ का जो सिस्टम है, मेन मुद्दा अभी आ रहा है, तो वहाँ वाली जो सिस्टम है खाने का, वैसा सिस्टम मैंने कहीं नहीं देखा है। और हम ये बोल सकते हैं कि आप लोग भी कहीं नहीं देखे होंगे। तो ये इतना मस्त तरीका है ना कि हम आज तक सोच भी नहीं सकते कि इतना अच्छा तरीका भी होता है। तो सबसे पहले आपको एंट्री करना है, एंट्री कर लिए हैं आप। उसके बाद वहाँ पर ही स्मॉल ट्रॉलीज होता है और वहाँ पर ही ट्रॉली में आपको ट्रे खुद से लगाना होता है। जैसे आप ट्रे लगाते हो, आप जैसे आगे बढ़ोगे ट्रे लगा करके, तो वहाँ पर ही सबसे पहले आपको मिलेगा पानी का बॉटल। तो आपको पानी पीना है तो आप वहाँ से उठा लीजिए, अगर नहीं पीना है तो आप छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। तो जैसे जैसे और वैसे ही फूड स्टफ्स का बारी आता है। तो सबसे पहले वेज बॉल का बारी आता है। तो वेज बॉल में आपको जो चाहिए आप उठा सकते हैं। और वेज बॉल एक ही तरह का होता है, तो एक किस्म से बोल सकते हैं कि एक बड़ा सा कबर्ड टाइप का रहता है और उसमें बहुत वेजिटेबल्स बॉल्स लाइक 20-30 पड़ा रहता है। उसमें से आपको जो उठाना है आप उठा लो और अपने है अपना आपका जो ट्रे है आप उसमें रखते जाइए जो जो आपको चाहिए। और जैसा जैसा सामान बढ़ते जाएगा, आप जैसे जैसे सामान रख लोगे, फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो एक काउंटर आएगा जहाँ पर ही एक महिला या पुरुष आपसे पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए खाने में। मतलब वो होता है आपका मेन खाना। तो मैंने जो ऑर्डर किया वो था प्लेन राइस विद पनीर बटर मसाला। वहाँ से मैंने पेस्ट्री लिया और फिर आगे बढ़े तो मैंने आलू चिप्स लिया। उसी तरह से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपको अब जो चाहते हैं आप ले सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके लिए एक बहुत स्पेशल चीज़ है वहाँ पे। तो नॉन वेज पीपल्स के लिए वहाँ पर ही व्हीट बॉल्स था जो कि आप ले सकते हो और उसमें आपको एक झंडा भी डाल के देता है। झंडा कौन सा होता है, कौन सा देश का होता है वो? तो उस मीट बॉल के ऊपर में स्वीडन का झंडा लगा करके देता है, तो वो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और उसके बाद जैसे कि आपने खाना ले लिया है, अब आप ट्रॉली को अपना ले करके आगे बढ़िए और एक स्पेस होता है, वहाँ पर ही आप फ़ोटो ले सकते हो या वीडियो ले सकते हो, जो आप चाहते हो आप ले सकते हो। फिर आप वहाँ से जैसे हल्का सा और आगे बढ़ोगे तो वहाँ पर ही जैसे कि टॉल ब्रिज में कैसा होता है कि आप टॉल ब्रिज को बिना पार किए आगे नहीं बढ़ सकते, उसी तरह से वहाँ पर भी चेक पोस्ट की तरह काउंटर बना दिया गया है। और वहाँ पर ही आपको जाना है, पहले बिलिंग करवाना है। जैसे बिलिंग ख़त्म होगा आपका, वैसे आप एंटर करोगे मेन एंट्रेंस में, यानी कि आप जहाँ पे बैठने वाले हो। तो वो जो स्पेस है वो 1000 पीपल के बैठने का स्पेस है। तो अच्छा खासा स्पेस रहता है वहाँ पे बैठने के लिए। तो जैसा आपको जहाँ पे आप चाहते हो आप वहाँ बैठ सकते हो और वहाँ से आपको बाहर का व्यू दिखाई देता है। और बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत नज़र आता है, क्योंकि ये आइकिया का 2nd फ्लोर में है। तो वहाँ से आपको मेन नागासांद्रा का मेट्रो स्टेशन से मेट्रो आते जाते हुए दिखाई देती है, जो कि बहुत अच्छा लगता है जब आप खाते हो और बाहर देखते हो। और नॉर्मल होटल्स में क्या होता है कि हम लोग खाना खा लेते हैं और उठ के चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे अगर आप खाना खा लिए हो तो आपको अपना ट्रॉली जिसमें आपने खाना लाया है उसको ट्रॉली में रखना है। जैसे कि आपने खाना खाया, एवरीथिंग यू फिनिश्ड, आपको अब अपना जो जो आपने यूटेंसिल्स लिए हैं, यूटेंसिल्स को आपने
ट्रे में डालना है। ट्रे में डालने के बाद ट्रॉली को लेकर के जाना है, एक काउंटर है वहाँ पर ही, और वो काउंटर में जैसे कि हम लोग हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं या कहीं भी जगह जाने से कोई चेक, जैसे बैग वैग चेक करते हैं, तो एक ऑटोमेटिक मशीन होता है ना जो कंटिन्यूसली चलते रहता है, तो उस तरह का मशीन है वहाँ पर ही। तो उसमें आपको वो यूटेंसिल्स को डाल देना है और वो अपने आप ऑटोमेटिकली चला जाएगा वॉश के लिए। तो ये सिस्टम भी मैंने फर्स्ट टाइम देखा है वहाँ पर ही, और ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब इतना सही सर्विस लगा मेरे को कि हम सोचे कि चलो आपसे ये बात शेयर करना बनता है। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है, जो अगर हम नहीं बताएंगे तो आप लोग बोलोगे कि हाफ जानकारी दिया है मैंने। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आइकिया में अभी जाना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि एकदम भीड़ रहता है। आई कैन गारंटी यू, एकदम इतना भीड़ रहता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि कितना भीड़ रह सकता है। इवन वहाँ पर ही अनाउंसमेंट होता है कि स्पेस नहीं है, आप लोग को वेट करना पड़ेगा, और मिनिमम वेटिंग आवर कम से कम 2 आवर्स का है, ऐसा बोलते हैं। जब इवन मैं लाइन में लगी हुई थी तो यही बोला जा रहा था, इसीलिए मेरे को अच्छे से याद है। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है वहाँ पर ही, इसीलिए आप सेफली जाइए। और इवन हम तो बोलेंगे अगर आप बैंगलोर में हो और आइकिया जा रहे हो तो आप शाम को जाइए बेटर, और शाम को जाइए और रात तक वापस आ जाइए। रात का 11 बजे तक आइकिया ओपन रहता है और सुबह में 10 बजे ओपन हो जाता है और रात का 11 बजे तक ओपन रहता है। तो 11 बजे तक आप जो चाहते हो शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हो। और अगर आप आइकिया जा रहे हो तो आप ज़रूर वो जगह जाइए, खाना खा के आइए, हम बता रहे हैं आप निराश नहीं होंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझको दीजिए इजाज़त। बाय बाय।